स्ट्रैंड है, अभी अभी अपन ने कहा कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है कि जो दो स्ट्रैंड है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन भी ये पढ़ते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो सिस्टीनिन है या कोई भी किसी भी तरह के ग्वानिन है, अगर ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड की मदद से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एडेनिन और थियामिन के केस की अगर या यूरेसिल के केस की बात की जाए तो ये डबल बॉन्ड होता है। करेक्ट। दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्यूरिन्स और एक पढ़ते हैं अपन पायरिमिडिन्स। करेक्ट। प्यूरिन्स अगर बोले तो अपन बोल सकते हैं कि आग, एजी आग, ये एडिनिन और ग्वानिन है, ये प्यूरिन्स है। पायरिमिडिन्स बोले तो कट बोल सकते हैं, मतलब अगर सिस्टीनिन, यूरेसिल और थियामीन्स ये पैरामिडिन्स है। तो अपन बोल रहे हैं कि जो अगर कोई भी किसी भी तरह का ये डीएनए टेम्पलेट्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसके अपोजिट। तो जब कोई भी किसी भी तरह का जो सिस्टीनिन है वो ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो थियामीन है वो एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है, ग्वानिन है साइटोनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, एडिनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड से, और जो थियामीन है ये एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड से। अपन बोल सकते हैं कि जो प्यूरिन्स है वो पायरिमिडिन्स के साथ या पायरिमिडिन्स प्यूरिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट बोलते हैं कि ये जो एक आरएनए प्राइमर्स है और ये जो ग्रो कर रहा है ये एक तरह का ग्रोविंग डीएनए हो गया। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहे हैं अपन कि एसएसबी प्रोटीन्स होता है। अभी अपन ने कहा कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग का प्रोटीन क्या करता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उस डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन कि डीएनए सिंथेसिस कैटालाइज्ड करता है बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अभी उससे पहले अपन ने एक डायग्राम देखा था, वहाँ पे एक चीज़ देखी थी यार कि अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा था, और जब 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा था, मतलब वहाँ पे पढ़ी थी अपन ने ये चीज़ कि ये क्या कर देता है कि एक एंटी पैरेलल पेरेंटल डीएनए है उसका सिंथेसिस करता है, और ये दो नए डीएनए स्ट्रैंड है आपस में साइमल्टेनियसली फॉर्म करते हैं। एक सिंपल लाइन डायग्राम बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कि दो स्ट्रैंड होते हैं। अभी अपन ने कहा कि एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, और जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बोलते हैं कि एक है अनदर स्ट्रैंड होता है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोलते हैं कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होता है, कंटिन्यूस भी इसी को बोला जाता है, फॉरवर्ड भी इसी को बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड भी इसी को बोला जाता है। जबकि जो अनदर स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में वो डिसकंटिन्यूस होता है, रेट्रोग्रेड बोलता है, लेजिंग होता है। लेजिंग क्यों बोला? क्योंकि बाद में बनता है। लीडिंग क्यों बोला? क्योंकि जल्दी बनता है। पोलैरिटी प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ओकाजाकी पीस। ओकाजाकी पीस क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो एक डिसकंटिन्यूस जो डीएनए सिंथेसिस होता है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, उनका एक छोटा सा एक फ्रेगमेंट होता है, मान लो इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंटेशन है, और उसका जो पीस है उसको ओकाजाकी पीस बोलते हैं। करेक्ट। और ये प्रोड्यूस करते हैं जनरली लेजिंग स्ट्रैंड के। करेक्ट। और क्योंकि लेजिंग कहाँ है, डिसकंटिन्यूस वाला लेजिंग है। करेक्ट। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस प्रोसेस के लिए एक डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रूफ रीडिंग फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। तो यार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ना, ये क्या करता है कि एक प्रूफ रीडिंग देता है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाती है डीएनए को, जब वो वहाँ पे वो सही, तो ये दोबारा से आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और उस प्रॉब्लम को सही से करता है। करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमेज बाय डीएनए। तो जब कोई भी ये क्या कर देता है कि आरएनए प्राइमेज है उस आरएनए प्राइमेज को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है।